आज कई दिनों की जबरदस्त हाड़ कपाने वाली ठंड, कोहरा और शीतलहर के बाद आखिरकार आज दोपहर होते होते सूर्यदेव के दर्शन हो ही जाते हैं। और सूर्यदेव के दर्शन होते ही मैं सबसे पहले पिताजी को बिस्तर से उठाकर बाहर धूप में बैठा देता हूँ। और फिर श्रीमती जी पिताजी का पूरा बिस्तर उठाकर बाहर धूप में डालने के बाद पिताजी के कुछ कपड़े धुले हुए और कुछ कपड़े धोकर उनको भी बढ़िया सी धूप में सुखाने डाल देती है। और जो 3-4 दिन तक जबरदस्त कोहरे के साथ साथ शीतलहर चली और पिताजी को बिस्तर से बाहर आने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, तो उससे पिताजी की हालत एकदम पतली हो जाती है। तो मैं सबसे पहले पिताजी को धूप में बैठाकर सरसों के तेल को हल्का गुनगुना करके हल्के हल्के हाथों से पिताजी के और हाथ पैरों की मालिश शुरू कर देता हूँ। हालांकि आज 3-4 दिन की हाड़ कपाते हुई जबरदस्त ठंड के बाद सूर्यदेव के दर्शन जरूर हो जाते हैं, लेकिन धूप में ज्यादा जान होती नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पिताजी को आज बिस्तर से बाहर आने का और उनका बिस्तरा और कपड़े सुखाने का मौका जरूर मिल जाता है। ठंड, शीतलहर और धूप न आने से अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसी को होती है तो बुजुर्गों को ही होती है। बिस्तर में पड़े पड़े उनके हाथ पैर एकदम जाम हो जाते हैं। और जब सरसों का तेल गुनगुना करके हल्के हाथों से पिताजी के हाथ पैरों की जमकर मालिश कर देता हूँ, तब जाकर पिताजी के हाथ पैरों में थोड़ा जान आती है। वैसे तो पिताजी को हमने बिस्तर में ही भोजन करा दिया होता है, लेकिन पिताजी के नाना करते करते मैं जबरदस्ती एक सेव ले आता हूँ और सेव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसका सॉफ्ट हिस्सा निकालकर उसमें थोड़ा काला नमक लगाकर पिताजी के नाना करने के बावजूद 2-4 पीस सेव के जबरदस्ती करके पिताजी को खिलाई देता हूँ। और 2-4 पीस सेव के खिलाने के बाद पिताजी पूछता हूँ और कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो पिताजी साफ मना कर देते हैं। और तब तक धूप भी कहीं गायब सी हो जाती है। और जो भी बिस्तरा पिताजी का श्रीमती जी ने बाहर सुखाने के लिए रखा होता है, उसको अंदर करके बढ़िया से पिताजी का अंदर बिस्तरा लगा देता हूँ। और ढकने के लिए कंबल के साथ साथ ऊपर से एक रजाई डाल देता हूँ। और जैसे ही बिस्तरा रेडी हो जाता है, पिताजी बाहर बैठने की और जिद करते हैं, लेकिन मैं पिताजी को जबरदस्ती उठाकर अंदर ले आता हूँ। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ पिताजी की याददाश्त भी कमजोर हो गई है, तो कभी कभी उनके साथ थोड़ा बहुत जबरदस्ती भी करनी पड़ती है। और फिर अंदर लाने के बाद पिताजी को आराम से बिस्तर में लेटाकर बढ़िया से ढका देता हूं। और फिर पिताजी को बढ़िया से ढकाने के बाद तुरंत हीटर भी ऑन कर देता हूं। साथ ही एक लोटे में हीटर के आगे पानी भी रख देता हूं, ताकि कमरे में थोड़ी बहुत नमी बनी रहे और पिताजी को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और जब पिताजी बड़े सुकून से आराम से लेट जाते हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। राधे राधे।